फिर उनको रिपेयर करना और रीचेक। और ये 5 स्टेप्स हो जाते हैं पूरे, जिसको 1 साल से लेकर 3 साल तक का टाइम लगता है। तो जब ये 5 स्टेप पूरे हो जाते हैं तो हमारे अंदर का जो सब 100% सेल वो स्वस्थ हो जाती हैं। जब 100% सेल स्वस्थ हो जाती हैं तो हमारा अंदर का डॉक्टर जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है वो जाग पड़ता है। जब वो जाग पड़ता है तो वो सारी बीमारियां ठीक करता है। ये गैनोडर्मा ये किसी बीमारी को डायरेक्टली ठीक नहीं करता, ये सिर्फ अंदर हमारे अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जगाती है, हमारे अंदर के बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करती है। जब अंदर का बिगड़ा हुआ सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सारी बीमारियां। अब किसको कितना टाइम लगेगा ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका अंदर का डॉक्टर कितनी गहरी नींद में सोया है। अगर ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ है तो उसको जागने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर लाइट नींद में सोया हुआ है तो जल्दी जाग पड़ेगा, एक अलार्म से जाग पड़ेगा। लोग होते हैं ना, इनकी इतनी लाइट नींद होती है, अलार्म बजा नहीं, साथ ही साथ बंद कर दिया। और कहते हैं अलार्म बंद, बजता रहा, पड़ोसी आवाज देते भाई अलार्म बंद कर दो। तो ये डिपेंड करेगा कि अंदर का डॉक्टर कितनी गहरी नींद से। अब हर एक को यही कैप्सूल, हर एक को यही। अब किसको कितनी डोज देनी पड़ेगी ये डिपेंड करेगा उसके अंदर के डैमेज के ऊपर। और ये उस डैमेज को मेजर करने का, नापने का दुनिया में कोई यंत्र नहीं बना, इसलिए हम इसको कम डोज से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। एक आरजी और एक जीएल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एक पेयर, एक जोड़ी। पहले हफ्ते में एक जोड़ी दिन में एक बार, प्रेफरेबली खाना खाने से पहले। पर अगर किसी पेशेंट को पेट में गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में अल्सर है, जख्म है, या मिर्गी की प्रॉब्लम है, या दमे की प्रॉब्लम, तो उन्होंने खाली पेट नहीं लेना, उन्होंने खाना खाने के बाद। और ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है ही है, इसलिए मैं सबको एडवाइस देता हूं कि खाने के बाद एक जोड़ी पहले हफ्ते में रोजाना एक बार, और दूसरे हफ्ते में एक जोड़ी सुबह, एक जोड़ी शाम, तीसरे हफ्ते में एक जोड़ी सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 बार। और मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूं कि जो 3 पेयर की डोज है, एक सुबह दोपहर शाम, ये मैं लगभग 1 महीने के लिए जारी रखता हूं। और 1 महीने में अगर उस पेशेंट में कोई चेंज नहीं आया, चेंज से मतलब या तो उसको बेहतर फील नहीं हुआ या उसको कुछ निशानी आती हैं, तो मैं बताऊंगा वो निशानी आती हैं, वो नहीं आई। तो अगर नहीं आई तो महीने के बाद उसके 3 से मैं 4 पेयर की डोज कर देता हूं, 2 सुबह 2 शाम। फिर 1 महीना दिया, नहीं कुछ फर्क पड़ा तो फिर 6 कर देता हूं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। और मेरे को जनरली सीरियस प्रॉब्लम के अलावा दूसरी प्रॉब्लम के लिए 3 से 6 पेयर के बीच में रिजल्ट मिलता है। 6 पेयर से ज्यादा बढ़ाने की बहुत कम जरूरत है। किसको कितनी डोज चाहिए होगी ये उसकी सेल के डैमेज पे डिपेंड, और किसको कितना टाइम ठीक होने में लगेगा वो डिपेंड करेगा वो डॉक्टर कितनी गहरी नींद है। इसलिए मैं सबको ये बोलता हूं आप इससे कम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते रहो। एक वक्त आएगा जब वो अंदर का डॉक्टर जाग पड़ेगा, मर्जी। एवरेज पीरियड आप पेशेंट आते हैं, चाहे मैं ये सारा समझाता हूं कि सेल को रिपेयर और रीजनरेट होने में 1 साल से 3 साल का टाइम लगता है, पर फिर भी मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा ठीक होने। तो मैं एक तो बोलता भाई मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो अभी एक्सपीरियंस हो गया उसके मुताबिक मैं लोगों को बोलता हूं कि आपको इसका असर महसूस होने में 2 से 4 महीने लगे। पहले 1-2 महीने तो लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं नजर आएगा, पर ये अंदर काम कर रही है, सेल पे काम कर रही है। और 2 से 4 महीने में कुछ असर महसूस होना शुरू होगा, और पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने से लेकर 18 महीने, 6 महीने से 1.5 साल। और जब जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इस दौरान 6 से 18 महीने में नियरली 65 से 70% बीमारियां ठीक हो गई। ये मेरा एक्सपीरियंस। कहीं को ज्यादा टाइम लगा, कहीं को जल्दी भी हुआ। इसका असर सही होने में या जल्दी होने में एक और फैक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, अपनी सोच। अगर सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो जल्दी असर होता है। अगर नकारात्मक है, नेगेटिव सोच है, तो टाइम लगेगा। और मेरे पास कई मरीज आते हैं, जगह जगह होंगे, सारा मैंने समझा दिया, आधा पौना घंटा लगा दिया अपने क्लिनिक में, समझा दिया। उसके बाद बोलते हैं अच्छा डॉक्टर साहब दे दो ये शीशियां, महीना ट्राई करके देख लेता हूं। तो मैं शीशियां रख देता हूं वापस, उनको बोलता नमस्ते ये आपके लिए नहीं, मैं उनको मना करता
सर क्यों? मैं उनको बोलता हूं आप ठीक ही नहीं होना चाहते, आप मेरे को क्या बोल रहे हो कि मैंने सारे डॉक्टर देख लिए, कोई ठीक नहीं कर सका, आप ये क्या करेगी तो दे दो। मैं कि आप तो अपने दिमाग को मैसेज क्या दे रहे हो कि मैंने ठीक नहीं होना, तो इसका फायदा नहीं होगा। अगर ठीक होना है तो पहले अपने दिमाग को ये मैसेज दो कि मुझे ठीक होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। जब मैंने शुरू किया था तो ये दोनों शीशियां हाथ में पकड़ के बड़े शीशे के सामने खड़ा हुआ, 3 काम किए। पहला काम किया था भगवान को याद किया था कि ठीक करने वाला भगवान, और दूसरा मुझे इस पे विश्वास है मैं ठीक होऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा सही तरह से मेरा मानना है एज ए डॉक्टर कि अगर किसी मरीज को किसी दवाई में या किसी डॉक्टर में विश्वास नहीं है तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। चाहे बिल्कुल सही डॉक्टर ने दवाई दी हो, सही डायग्नोसिस हो, सही बीमारी पहचानी हो, नहीं ठीक हो सकता अगर मरीज को विश्वास नहीं है। बैंक की तो दवाई नहीं मिलेगा। कहते हैं ना लोग, हमको फलां डॉक्टर पे इतना विश्वास है वो मिट्टी की पुड़ी भी देगा तो ठीक हो जाएंगे, बोलते हैं विश्वास। और तीसरी चीज जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है? मैंने ऊंची ऊंची आवाज में बोल के 14 जनवरी 2002 की बात है, ऊंची ऊंची आवाज में बोल के अपने कानों के थ्रू अपने दिमाग को एक एसएमएस भेजा था। क्या एसएमएस भेजा था? कि मैंने अपाहिज नहीं बनना, मैंने ठीक होना है। इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। योर माइंड वर्क्स द वे यू वांट इट टू वर्क। आपका दिमाग वही काम करता है जो आप उसको मैसेज देते हो। तो मैंने मैसेज दिया था कि मैंने ठीक होना है, अपाहिज नहीं बनना, तो मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया, कुछ हार्मोन निकले शुरू हुए, उन्होंने भी इम्यून सिस्टम में काम करना शुरू किया, और लगभग 6-7 हफ्ते में मेरे जॉइंट्स काम करने लगे और मैं चल गया। और 15.5 साल से चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, दुनिया भर दौड़ रहा हूं, और चलते चलते दौड़ते दौड़ते आज 9 सितंबर 2017 को फिर से चंडीगढ़ भी आ गया। तो ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो ऐसी सोच से शुरू करते हैं उनको रिजल्ट जल्दी मिलता है, और जो थोड़ी नेगेटिव सोच से शुरू करते हैं मिलता है उनको भी रिजल्ट, पर बहुत लंबा टाइम। तो इसलिए ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने आपको बताया, पहले हफ्ते एक पैर दिन में 1 बार, दूसरे हफ्ते 1 पैर दिन में 2 बार, तीसरे हफ्ते दिन में 3 बार, इस तरह आगे बढ़ाना। अंग्रेजी दवाइयों में क्या होता है, ज्यादा से शुरू करते हैं फिर कम करते हैं। ये हम कम से शुरू करके क्यों बढ़ा रहे हैं? वो इसलिए कि जब सेल की सफाई हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन, जब टॉक्सिन सेल से बाहर निकल रहे हैं, तो हर मरीज को उसकी बीमारी के मुताबिक कुछ निशानियां आती, जिसको हम बोलते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन, कि जो अंदर की बीमारी है वो किसी रूप में बाहर आती है। इसको एलमेंट रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको रिकवरी सिम्टम भी बोलते हैं, इसको ऑपोजिशन इफेक्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। और नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक इलाज होते हैं उसमें इसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, ठीक होने से पहले का क्राइसिस, प्रॉब्लम ये होती है, पर ये पॉजिटिव होती है। मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको। जिनको कोई लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, ऐसी कोई बीमारी है, सिरोसिस है, तो जब गैनोडर्मा लिवर सेल को साफ करती है तो मरीज की आंखें लाल हो जाती है। किसी को दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल की सफाई करती है तो दमे वाले मरीज को कुछ उल्टियां आती हैं और कुछ दिनों के लिए बलगम निकलती है। किसी को पैरालिसिस है, लकवा है, जब गैनोडर्मा वो पैरालाइज हिस्से की नाड़ियों पे काम करती है, नाड़ियों के सेल पे काम करती है, तो उस पैरालाइज हिस्से में, लकवा वाले हिस्से पे दर्द होना शुरू होता है, बहुत तेज दर्द होता है। जिसके गुर्दे फेल है, गुर्दे की कोई बीमारी है, जब गैनोडर्मा उस पे काम करती है तो मरीज को लगता है जैसे सुनना कम हो रहा है, कान बंद हो रहे हैं, कानों में ब्लॉकिंग सेंसेशन आती है, डेफनेस, थोड़ी सी डेफनेस आती है, और मुंह के ऊपर और पैरों के ऊपर सूजन भी आती है गुर्दे के मरीज को। जिसकी दिल की नाड़ियां ब्लॉक्ड है, जब गैनोडर्मा दिल की नाड़ियों को खोलती है तो मरीज के चेहरे के ऊपर सेक निकलता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसके सिर के पीछे के हिस्से में ऊपर दर्द होता है और कुछ दिनों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किसी को लो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, जब गैनोडर्मा उस पर काम करे तो सिर के पीछे नीचे के हिस्से में दर्द होता है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जब गैनोडर्मा उस पर काम करे तो उसको चक्कर महसूस,
किसी को माइग्रेन, आधा सिर दुखता है, जब गैनोडर्म पे काम करे तो माइग्रेन के दौरे थोड़े से बढ़ते हैं। किसी को मिर्गी, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्म पे काम करे तो मिर्गी के दौरे थोड़े से बढ़ते हैं। किसी को बवासीर की शिकायत है, जब गैनोडर्म से काम करे तो पखाना के साथ खून आता है। अगर फ्रेश खून है, ताजा खून है, तो उसको बवासीर की प्रॉब्लम है। अगर काला जमा हुआ खून है तो उसके पेट में अल्सर है, ये उसकी निशानी। जिसको अल्सर होगा उसको जमा हुआ काला खून निकलेगा। जिसको जोड़ों का दर्द है, गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको बोलते ग्रीस खत्म हो रही है, जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्म पे काम करेगा तो दर्द बढ़ेगा, ज्यादा हो, सूजन भी आएगी थोड़ी जोड़ों को। जिसका शुगर की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्म उस पे काम करेगी, पैनक्रियाज की बीटा सेल पे काम करेगी, तो शुगर का लेवल बढ़ेगा और कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर सूजन भी आएगी। ये सब पॉजिटिव निशान है, इनसे घबराना नहीं, ये नुकसान नहीं है, जो पॉजिटिव निशान है। ये निशानियां जितनी जल्दी आएंगी बीमारी उतनी जल्दी, अगर ये देर से आएंगी तो बीमारी ठीक होने में ज्यादा देर। तो किसी भी बीमारी के लिए आज जब गैनोडर्मा का इलाज शुरू करते हो तो पहले जो दवाइयां चल रही हैं, चाहे वो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, यूनानी है, कोई भी ले रहे हो, वो बंद नहीं करते, वो साथ में चलती रही। क्योंकि उन दवाइयों ने सिम्टोमेटिक लक्षण को ठीक करना बीमारी के, इसने लक्षण को ठीक नहीं करना, इसने जड़ पे काम करना। तो जब तक जड़ ठीक होती है तब तक वो दवाइयां साथ में चलती है। एक दिन आएगा जब वो दवाइयां बंद हो जाएंगी। अपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो उस डॉक्टर की राय के मुताबिक चलते रहो। अगर मान लो किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन का टीका लगता है, तो एक दिन आएगा जो आपका डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराएगा तो देखेगा ब्लड शुगर कम हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा कि आप इंसुलिन रोज की जो 20 यूनिट लगाते हो उसकी जगह 15 कर दो। फिर कुछ टाइम को वो डॉक्टर कहेगा 15 की जगह 10 कर दो, और वो डॉक्टर आपका इंसुलिन बंद करेगा। आपने अपने बंद नहीं करना, तब तक लगाता है। तो ये इसको हम एलिमेंट रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए हम कम से शुरू करके बढ़ा। इन 15.5 साल में जो मेरा अब तक में भी साल 40-50 हजार पेशेंट का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है 2-3 को छोड़ के, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मैंने ठीक होते नहीं देखी। जो 2-3 को छोड़ के उनमें क्या क्या है, एक तो जिसकी पोलियो से टांग पैरालाइज हो चुकी, वो शायद ठीक नहीं होगी। कुछ लोगों ने कुछ मीटिंग में रिजल्ट बताया कि वो बंदा चलने लग गया, ठीक से चलने लग गया, पर मेरे पास ऐसा मैंने नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता ये होगा। या किसी के दिल में जब बच्चा पैदा हुआ उसके हार्ट में छेद है, होल इन द हार्ट, वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए सर्जरी करनी। या किसी को एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, कि बचपन में बच्चा था, गला खराब हुआ, जोड़ों में सूजन आई, जोड़ों में दर्द हुआ, तो धीरे धीरे वो दिल की बीमारी बन गई और दिल के जो वाल्व है वो सिकुड़ गए, तो जो उसको वो हो गए, वो वाल्व बदलाना पड़ेगा, सर्जरी करा के बदलाना पड़ेगा, उसको गैनोडर्मा ठीक होगा। तो ऐसे ये 2-3 बीमारियां छोड़ के बाकी लगभग हर चीज मैं ठीक होते देख चुका हूं। सिर्फ हर चीज ठीक होते देख ही नहीं चुका, मैं कुछ चमत्कार भी होते देख चुका हूं जो मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे हुआ। आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक तो वो जो एरला वाली औरत की बात मेरी समझ से बाहर चमत्कार हुआ। एक और आपको बताता हूं, वो तो रियली आई वंडर कि वो रिजल्ट कैसे हुआ। आज से लगभग 2 साल और 5 महीने पहले अंबाला के पास शाहबाद जगह है ना, शाहबाद मारकंडा, वहां से एक मियां बीबी मेरे पास आए थे अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए। बच्चे को लेके नहीं आए थे साथ, सिर्फ उसके बारे में बात करने आए थे। मेरे को आके बोलते हैं कि जी हमारा एक बेटा है 6.25 साल का, उस समय 2.5 साल पहले 6.25 साल का 7.5 साल का बेटा है। जब वो पैदा हुआ था उसका एक ही गुर्दा था, नॉर्मली 2 थे, लेफ्ट एंड राइट, उसका एक ही गुर्दा था, और जो एक गुर्दा था वो 2 साल की उम्र में काम करना छोड़ दिया, और 2 साल की उम्र से उसका पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चल रहा है और उसका डायलिसिस चल रहा है। 4.5 साल से उसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार और कभी कभी हफ्ते में 3 बार। तो पीजीआई के डॉक्टरों ने कहा कि जब तक ये बच्चा जिंदा है डायलिसिस कराते। और अगर ये कहीं अगर कहीं ये 16-17 साल की उम्र तक पहुंचा तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचे, यानी कि लगभग जवाब दे चुके कि उस उम्र तक ये पहुंचेंगे।
तो मैंने उसके माँ बाप को बोला बच्चे के कि मेरे पास क्या सोच के आए हो। तो कहने लगे जी आपके बारे में सुना, कुछ लोगों ने बताया कि आपके पास कोई गुर्दे के मरीज आए जिनको किडनी फेलियर था, डायलिसिस होता था, उनके डायलिसिस बंद हो गए। तो मैंने वो बोला जी बिल्कुल सही सुना आपने, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, तो वेबसाइट पे ये टेस्टिमोनियल के सेक्शन में जाइए, तो इसमें आप देखोगे ये किडनी फेलियर के पेशेंट, 2 पेशेंट की रिपोर्ट है, ये दोनों पंचकुला के पेशेंट। तो पड़ोसी भी होता है। एक मेरे पड़ोसी है। पड़ोसी है? कौन? वकील साहब है, सेक्टर 12 वाले। अच्छा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ये मेरा दूसरा पेशेंट था, 60 साल की इनकी उम्र थी, और इनको लगभग 20 साल से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और 1 साल से किडनी फेलियर हुआ। पीजीआई चंडीगढ़ का इलाज चल रहा था और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता, ट्वाइस वीकली से 1 साल से चल रहा। तो जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनको बोला जी इसको ट्राई करके देख लो, और तो कोई आपके पास चारा ही नहीं है। तो 4 महीने का उनका डायलिसिस बंद हो गया। तो मैंने बताया उनको ये रिजल्ट है। इससे पहले एक औरत थी, उसका भी रिजल्ट है, जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये जानते हैं उनको। तो उनको मैंने बोला कि ऐसा पेशेंट, बच्चा जिसका जन्म से एक ही गुर्दा था और 2 साल की उम्र में फेल हो गया, 4.25 साल से डायलिसिस चल रहा है। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आए वो सारे एडल्ट्स थे, किसी का शुगर की वजह से, किसी का ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी का स्टीरॉयड अंग्रेजी दवाई खाने की वजह से किडनी फेल हुआ, और किसी का 4 महीने से, किसी का 6 महीने से, ज्यादा से ज्यादा 1 साल से डायलिसिस हुआ था। पर इतना छोटा बच्चा जिसका 4.25 साल से डायलिसिस चल रहा है, मेरी जिंदगी का पहला था। तो मैंने उनको साफ बोला कि मैं आपको ना कोई झूठी उम्मीद दिलाऊंगा, ना कोई झूठा लारा लगाऊंगा, ट्राई करके दे, नुकसान नहीं करेगी। पर अगर ट्राई करना है तो ये नहीं कि 1-2 महीने ट्राई करना, लंबा टाइम दे। तो उसका फादर बोलने लगा डॉक्टर साहब हम 10 साल तक दे देंगे कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो मैंने उसको जो डोज बताई कि 3 शीशियों में से एक आरजी, एक जीएल और एक स्टेरॉइड, एक कैप्सूल रोज का, एक ही डोज बताई। और साथ में उसको ये भी बोला उसके फादर को कि शायद मेरे को डोज बढ़ानी पड़ेगी, तो 10-12 दिन के बाद मेरे को फोन करते रहे। तो मैं बड़ा एंक्शसली वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए नया पेशेंट था। एंक्शसली वेट कर रहा था कि 10-11 दिन के वो फोन आएगा, नहीं आया। 20 दिन गुजर गया, फोन नहीं आया। महीना गुजर गया, फोन नहीं आया। 2 महीने गुजर गए, फोन नहीं आया। तो मैंने सोचा छोड़ दिया, जैसे पहले भी कई लोग लेके गए, छोड़ दिया। और या किसी पड़ोसी ने बोल दिया होगा अरे तेरे बच्चे की इतनी सीरियस प्रॉब्लम और तू एक जड़ी बूटी वाले डॉक्टर का इलाज करा रहा है, छोड़ दिया होगा। तो मैं भूल गया। अब इनमें 90 कैप्सूल होते हैं, तो एक रोज के मुताबिक 3 महीने चल रहे थे। तो जब 3 महीने पूरे होने वाले थे, उससे 3-4 दिन पहले उसका फादर आया, सर गुड मॉर्निंग, कैप्सूल खत्म होने वाले, लेने आया हूं। मैंने कहा दे रहे हो अभी तक? हाँ सर दे रहे हैं। मैंने कहा बच्चे का क्या हाल है? सर ठीक ठाक है, जब से ये इलाज शुरू किया है एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ। मैं हैरान। तो मैंने उसके फादर को पता क्या बोला था, तू झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि जिसका 4.25 साल से डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार, और मैंने तुमको बोला था कि जब इसका असर होगा तो डायलिसिस थोड़ा टाइम बढ़ने लग जाएगा। 3-4 दिन के बाद की जगह 5-6 दिन, फिर 8-10 दिन, फिर 15 दिन, फिर महीने में 1 बार, ऐसे होगा। पर एक बार भी नहीं हुआ। आई डोंट बिलीव इट। तो बच्चे को मेरे पर लेके आओ और साथ में उसके किडनी फंक्शन टेस्ट करा के लाओ। हफ्ते के बाद आया बच्चा, आते गुड मॉर्निंग अंकल, इतना जो भी है इतना चीयरफुल बच्चा था। पहले पैच हुए और उसकी रिपोर्ट किडनी यूरिया नॉर्मल, क्रिएटिनिन नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो मैंने उसके फादर को एक ही बात बोली कि भैया ये रिजल्ट कैसे मिला, ये मेरे के सिर के ऊपर से बात करो, मेरी समझ में नहीं आया। और आज 2 साल 5 महीने हो गए, उस बच्चे का एक भी डायलिसिस अभी तक नहीं, जब से ट्रीटमेंट। फिर से वही क्वेश्चन मैं पूछता हूं, संजीवनी बूटी कहना गलत है कि ठीक है? अब उस बच्चे को देख के 4-5 पेशेंट मेरे बताए सर उसका इलाज आपसे चल रहा है, हम उसको देखते हैं वो सारा दिन खेल रहा होता है। तो ये
ऐसी चीज दुनिया में ना कभी पहले थी और शायद ना ही कभी आएगी। और आप आज किस्मत वाले हो कि आप अपना टाइम निकाल के 100 रुपये खर्च के देखने आ गए। बातें कितना होता ऐसी चीज, ऐसे चमत्कार दुनिया में हो रहे हैं। एक ये भी आपको रिजल्ट दिखा दूं। वेरिकोज वेन समझते हैं आप? कई लोगों के वो टांगों के नीचे बैक साइड में वो नीले नीले नाड़ियों के गुच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वेरिकोज वेन बोलते हैं, जिसमें नाड़ियां ब्लॉक होती हैं। तो ये जो पेशेंट है जिसकी मैं ये फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये पेशेंट पटियाला के पास एक गांव का रहने वाला है। जब मेरे पास आया था 2006 में, 2010 में, इसकी उम्र 46 साल थी। 2010 में 46 साल, और इसको 15 साल की उम्र से वो नाड़ियां ब्लॉक थी, वेरिकोज वेन। 31 साल। और 1986 में, यानी कि 24 साल पहले, पटियाला में एक मेडिकल कॉलेज है और उसके साथ में अटैच हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल। वहां पे इसका ऑपरेशन हुआ था नाड़ियां खोलने के लिए। वो नाड़ियां तो नहीं खुली, पर ये 24 साल से जख्म हो गया था, ये ठीक नहीं हो रहा। तो किसी ने मेरे बारे में बताया था। तो जब मैंने भी पट्टियां खोली तो खून ऐसे बीच में चलता था। एक डॉक्टर ने मेरे पर रेफर किया था। तो मैंने उसको बोला, देखो ऐसा है, मुझे उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा, पर 8-9 महीने लगेंगे। जब मैंने ये बात बोली तो वो बंदा बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। मैंने उसको डांटा कि भाई हंसने की क्या बात है? सर 24 साल हो गए इस जख्म को, आप बोलते हो 8-9 महीने में ठीक हो जाएगा, तो मैं इससे और ज्यादा क्या चाहता हूं? तो शुरू किया इसका इलाज। ये 2 मार्च, ये 9 मार्च, और ये 20 मार्च, और ये 8 अप्रैल। 1.25 महीने में ठीक हो गया था। क्या बात, 24 साल पुराना। एक और आपको चमत्कारी रिजल्ट मैं बताता हूं, वो इसमें वैसा तो नहीं, वैसे बताता हूं। आज से लगभग 8-9 साल पहले मेरा बॉम्बे में मेरे सेमिनार थे। बॉम्बे के पास जगह 125 किलोमीटर की जगह है। तो वहां पर एक बंदे ने मेरा सेमिनार अटेंड किया था। उसके अगले दिन फिर बॉम्बे में सेमिनार था, वो अटेंड किया। तो उसके बाद 4-5 दिन और मेरा महाराष्ट्र का टूर था। तो तीसरे दिन सुबह बॉम्बे के होटल में 6:45 बजे के करीब मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं हैरान हुआ कि मेरा बॉम्बे में कोई रिश्तेदार नहीं है, तो सुबह 6:45 बजे मेरे को उठाने वाला कौन आ गया? तो जब दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग आदमी, मिस्टर पुजारी नाम है उनका, प्रकाश पुजारी, वो खड़े हाथ जोड़ के, सर सॉरी आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर एक इमरजेंसी वाली बात है, आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा जी बोलो। कहते मेरी बहन है मेरे से बड़ी, ये मिस्टर पुजारी की उम्र थी उस समय लगभग 51-52 साल, तो मेरे से बड़ी बहन है। वो 1.5 महीना पहले छत से गिर गई, और वो बॉम्बे के एक हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल है वहां पे दाखिल है, ICU में, कोमा में। और डॉक्टर ने बोला रोज का 20-22 हजार खर्चा आ रहा है। तो अस्पताल के डॉक्टर ने बोला तो क्यों पैसे खराब कर रहे, ठीक होने वाले तो है नहीं, घर ले जाओ, जितनी जिंदा है सेवा करना। तो मेरे को कहने लगे मिस्टर पुजारी सर आप चलेंगे उस पेशेंट को देखने? मैंने बोला नहीं, नहीं जाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओके सर, थैंक यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जब पीछे घूमे जाने लगे तो मैंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा, कंधे पे। मैंने बोला मिस्टर पुजारी मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर वो एलोपैथिक जो अस्पताल वाले डॉक्टर हैं, ICU वाले, वो जड़ी बूटी के बारे में सुनेंगे, इसलिए मेरे जाने का कोई फायदा नहीं। तो तुम ऐसा करो, मैंने अपना कार्ड दिया कि मेरा कार्ड ले जाओ, वहां डॉक्टर को जाके दिखाओ, अगर वो मेरा कार्ड देखने के बाद मेरे से बात करना चाहें तो मेरे से बात करवा। तो घंटे के बाद उनका फोन आया मिस्टर पुजारी का, सर ये डॉक्टर आपसे बात करेंगे। तो उस डॉक्टर ने फोन तो पकड़ा, बड़ी अक्खड़ आवाज में बोल रहा था डॉक्टर। उसने सोचा होगा पता नहीं किसका कार्ड उठाए घूम रहे, पता नहीं अपने आप तो नहीं कुछ छुपा रही है, बड़ी अक्खड़ आवाज में, हाँ जी बोलिए। तो मैंने कहा सर आपका नाम? नाम सो एंड सो। आपकी डिग्री? जी मैंने MBBS किया हुआ है और MD किया हुआ है। तो मैंने कहा जी आपने MBBS कहाँ से किया था, कब किया था, और MD कहाँ से किया था? ये मैंने 1988 में बॉम्बे से MD किया था। फिर मैं बोला कि मैंने 1974 में आर्मी मेडिकल कॉलेज पूना से MBBS किया। सर 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 व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आवाज मध्यम हो गई, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब उसको लगा किसी ऐरे गैरे से बात नहीं करता। तो फिर मैंने बोला कि ये मिस्टर पुजारी की सिस्टर बता रहे हैं कुछ
कोमा में है, कुछ प्रॉब्लम। हाँ सर है, हमने जो कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट पॉसिबल थी हमने सब ट्राई कर, अब हमारी ऑप्शन खत्म हो चुकी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि जब आपकी ऑप्शन खत्म हो चुकी हैं तो व्हाई डोंट यू ट्राई नेचर। क्योंकि साहब ये बात कर रहे थे ना, जहाँ वो खत्म होती है वहां से शुरू होती है। तो मैंने बोला जी आपके सारी बंद हो चुकी हैं रास्ते, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। मैं कहा ये बंदे देना चाहते हैं, आप देने नहीं दे रहे, और मुझे ये नहीं पता कि वो इससे बचेगी कि नहीं बचेगी, पर अगर मर भी जाएगी तो ये लोग आपको सारी उम्र कोसते रहेंगे कि शायद इससे बच जाए। तो मैंने बताया सारा कि क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कैसे है, कैसे करती है। तो साथ में मैंने एक बात बोली कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर जब मर जाएं तो अस्पताल पे कोई केस ना कर दें, तो मैं कहा आप ऐसा करो, इनसे लिख के ले लो कि हम अपनी रिस्क पे दे रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी पे दे रहे हैं। तो डॉक्टर को लगा होगा कि हाँ इस बात में कुछ दम तो है। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा सर आप बताइए हमें कैसे देनी है, हम आईसीयू में देंगे, हमारी नर्स दिया। तो मैंने बता दिया कैसे देनी है, कि हर एक घंटे के बाद ये RGGL स्पिरुलिना पानी में घोल के, वो जो नाक में खाने की ट्यूब लगी हुई है उसके थ्रू देना शुरू कर दो। उसके बाद 4-5 दिन में मेरा टूर खत्म हो गया, मैं पटियाला वापस आ गया। और लगभग 15-16 दिन के बाद एक दिन सुबह मेरे को फिर फोन आया मिस्टर प्रकाश पुजारी का, सर फोन पर आपके पाँव नहीं छू सकता कि कल बहन को घर ले आए हैं, चल फिर। और उसके 1 साल के बाद मेरा दोबारा टूर था, पूरे दिन की वर्कशॉप थी। तो वो मिस्टर प्रकाश पुजारी गेट पे खड़े मेरी बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो जाते ही उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने नेचुरल पूछा था कि बहन का क्या हाल है। सर ठीक ठाक है, नॉर्मल काम काज कर रही है, उसने आपकी फोटो घर में रखी हुई है, सुबह उठती है तो पूजा करती है, रात को सोने से पूजा करती है। दुआएं, हम डीएक्शन में दुआओं के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा अपने आप, पैसा हमें फॉलो करता है, पैसा पीछे आता है। हम दुआओं के लिए काम करते हैं। आज दुनिया भर में इस तरह से दुआएं मिलती हैं। फिर से पूछता हूँ, संजीवनी बूटी कहना गलत है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो ये गैनोडर्मा का ये चमत्कार है। और इसी गैनोडर्मा से बनी हुई ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज की प्रोडक्ट्स भी हैं। टूथपेस्ट है, अभी पहले गैनोजी होती थी, अब गैनोजी प्लस आ गई है। टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, चाय है, कॉफी है, ये सब चीजें। तो अगर आप इसको डीएक्शन को एज ए करियर, एक बिजनेस के तौर पे लेना चाहो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके बिना, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए बिना क्या किसी को इसके बारे में बता सकते हो? नहीं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा कोई सेमिनार अटेंड कर लिया और गए अपने किसी दोस्त के पास, यार ये कैप्सूल खाया कर, एक डॉक्टर साहब आए थे, वो बोलते थे इसको खाने से सारे बॉडी के टॉक्सिन ठीक हो जाते हैं, निकल जाते हैं और बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो बंदा, यार मेरे को कोई बीमारी नहीं, मैं भी खाऊं। और नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बोला था कि जिसको बीमारी नहीं है उसको भी खाना चाहिए ताकि कोई बीमारी नहीं आए। तो वो पूछता उसका दोस्त, तू खा रहा है? नहीं यार मैं तो नहीं खा रहा, पर तेरे लिए अच्छा है। तो क्या बोलेगा? क्या सुनेगा उसकी बात?